हमारा नाम है करण चौधरी। नंगला हरकेसी जो सालमपुर के पास में हमारा गांव पड़ता है, कुरावली रोड पर, अंजनी के पास में। सोशल मीडिया पर हम और आप जो देखते हैं आज के कथावाचक जो अभद्रता फैलाते हैं, भगवान कन्हैया और राधा को उनका प्रेम बंधन बताते हुए जो दिल में आए वैसे कलम चला के गाने बना के व्यास मंच पर बैठने के बाद में उनको गाते हैं। बगिया को घेर लिया गया परीक्षित जी महाराज। अब सब सेना के हाथ में तलवार और भाले हैं, सब सेना के हाथों में तलवार भाले। अब महाराज विश्वामित्र सोचने लगे कि हम आए हते हरिश्चंद्र की परीक्षा लें, वो अलग दवाई परीक्षा ले जा रही। तो क्या हुआ कि आज हरिश्चंद्र ने अपनी सेना से कहा कि देखो आज ये सूकर को मार दो, अगर बच के निकल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। सेना ने उठाई तलवार भाले, विश्वामित्र की तरफ आक्रमण जैसे ही करना चाहा तैसे ही महाराज विश्वामित्र घबरा करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर वो भाग गया। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे, बोले भैया सूकर जो है वो भाग गया है, मुझे नहीं लगता कि अब वो लौट करके आएगा। तो ऐसा है कि चलो हम भी अपने अपने घर लौट चलें। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के ये महाराज अवध के लिए वापस लौटने लगे। और इस बीच में ये परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे बड़े भैया करण चौधरी जी जो यहीं मैनपुरी सालमपुर से ये आए हुए हैं, सिंकी भैया पंछी भैया अंजनी से, ये भी माला पहना के सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो हमारे भैया आज सोशल मीडिया के स्टार हैं, तो आज हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। और भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहें, चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही बरकरार बनी रहे, इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हे भगवान से कामना यह कंश है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज इधर हरिश्चंद्र जो थे वो घोड़ा पर सवार होकर के और महाराज अवध के लिए परीक्षित जी वापस लौटने लगे। अब हरिश्चंद्र जब वापस लौटने लगे तो विश्वामित्र ने संत का रूप बनाया और संत का रूप बना करके उसी रास्ते से चलने लगे जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे। अब विश्वामित्र ने जब हरिश्चंद्र को देखा तो विश्वामित्र जान गए कि हरिश्चंद्र यही है, लेकिन अब वो तो भाई परीक्षा लेने आए थे, डायरेक्ट कैसे बुला देते हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार होके जा रहे, पैदल चल रहे हैं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को देखा, आवाज लगाई, भैया थोड़ा रुक जाओ, हमें आपसे कुछ पूछना है। ए घोड़ा वाले भैया रुक जाओ ना। आवाज लगाई तो क्या कहा, घोड़ा वाले बटोइन का रुक जाइयो, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले बटोइन का रुक जाइयो, घोड़ा वाले। आवाज लगाई विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को, ए घोड़ा वाले भैया ने रुक जाओ, मैं आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा मेरी बात सुन लो ना। कहा घोड़ा वाले बटोइन का रुक जाइयो, घोड़ा वाले, घोड़ा वाले बटोइन का रुक जाइयो, घोड़ा वाले।
हरिश्चंद्र ने घोड़ा रोका और परीक्षित जी घोड़ा से नीचे उतर के आए। महात्मा जी को देखा खड़े तो नीचे उतरे घोड़ा से, महात्मा जी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, कहिए महात्मा आपने हमें क्यों रोका? विश्वामित्र ने कहा, राजन हम आपको जानते तो नहीं है, आप कौन हैं, लेकिन हम आपसे एक मदद चाहते हैं। हरिश्चंद्र बोले, क्या मदद चाहते हो? विश्वामित्र ने कहा कि हमने सुना है इस अवध के एक राजा हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र। देखो, जबकि जानते हैं कि हरिश्चंद्र यही है, लेकिन धन्य है महाराज विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा कि इस अवध के राजा हरिश्चंद्र हैं, हमने सुना वो बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, उनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है, तो क्या आप मुझे उनके द्वार का रास्ता बता सकते हैं? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े कहा, महात्मन मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, मैं ही वो राजा हूँ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, बताइए आपको क्या काम है? विश्वामित्र बोले, आप ही? बोले, हम ही हैं। विश्वामित्र बोले, अगर आप ही हरिश्चंद्र हो तो हमें राजन आपसे एक छोटा सा काम है। हरिश्चंद्र बोले, क्या काम है? विश्वामित्र ने कहा कि काम ये है कि मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आ रहा था कि मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है। विश्वामित्र ने कहा, धन की आवश्यकता है? हरिश्चंद्र बोले, धन क्यों चाहिए? विश्वामित्र ने कहा कि मेरे घर में मेरी एक बेटी है, उसके हमें हाथ पीले करने हैं, जिसके लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो और जिससे हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि मैं अभी अपने बाग से लौट के आया हूँ, मेरे पास कुंजी लगाम है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आप ऐसा करना, हम घर पहुंच जाएं, आप मेरे घर आना, आपको जितना धन चाहिए उतना धन हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र बोले, नहीं 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 नहीं, धन देना हो तो यही दो, हमारे जैसे महात्मा तुम्हें मिल दो दिन में 1000 और हम तुम्हारे घरे आए हो तुम हमें भूलिए फिर? हरिश्चंद्र बोले, ये कैसी बात कर रहे हो, हम आपको नहीं भूलेंगे, आप आना, आपको जितना धन चाहिए हम घर देंगे। विश्वामित्र बोले, ऐसा करो, कुंजी लगाम है तुम्हारे पास? बोले, बिल्कुल है। तो विश्वामित्र बोले, कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो, और जब तिरवाचा भर लोगे तो हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाएगी। कुंजी लगाम द्वारा बयाना बट्टा कर लो, फिर बात फाइनल हो जाएगी, तुम्हारे घर हम आएंगे। तो तुम ज्यादा नहीं, हमें धन देना कितना? 60 बार सोना। कितना? परीक्षित जी कितना मांगा? अम्मा क्या बात, तुम आज उदास बैठी हो? चश्मा वाली अम्मा, हाँ उदास बहुत बैठी हो, क्या बात? बोली गोविंद भगवान की। कितना धन मांगा? 60 बार। वृंदावन बिहारी लाल की। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कितना धन मांगा? 60 बार। अच्छा, जितने हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, आप ये बताइए कि 60 बार कितना होता है? बार कितना होता है? जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बता दे भार कितना होता है। अच्छा, लोगों का प्रश्न रहता है, लोग जानते हैं, किलो भी जानते हैं, ग्राम भी जानते हैं, मीटर भी जानते हैं, लेकिन लोग भार नहीं जानते, भार नहीं जानते, भार कितना होता है। किसी को मालूम है? नहीं मालूम? हम बता दें? चलिए बड़े ध्यान से सुनना कि भार कितना होता है। जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 60 बार सोना मांगा, तो महाराज सबसे पहली बात तो ये है कि एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का। दादा, एक बार सोना होता है 96 शेर का। कुछ लोग शेर भी नहीं जानते होंगे। हाँ, एक बार सोना होता है 96 शेर का,
और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। और रही बात 60 भार सोना की, तो महाराज विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से धन मांगा था 5300 कुंटल 76 किलो। इतना धन मांग लिया था महाराज राजा हरिश्चंद्र से। किसने? विश्वामित्र जी ने। हाँ, तो एक बार सोना कितना होता? 96 शेर का। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे भैया जी जो मैनपुरी से चल के आए हैं और जो सोशल मीडिया के स्टार हैं, महाराज इंस्टाग्राम के भी सुपरस्टार हैं और जाने माने हमारे भैया जी, तो आप लोगों के सामने 2 शब्द कहेंगे। हमारे भैया अपनी मधुर वाणी से संबोधित करेंगे, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभागार में उपस्थित सभी भक्तजन और व्यास गद्दी पर बैठे हुए हमारे शास्त्री जी व उनके स्टाफ के सज्जन लोग, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जो लोग सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर जो एक्टिव नहीं हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारा नाम है करण चौधरी। नंगला हरकेसी जो सालमपुर के पास में हमारा गांव पड़ता है, कुरावली रोड पर, अंजनी के पास में। सोशल मीडिया पर हम और आप जो देखते हैं आज के कथावाचक जो अभद्रता फैलाते हैं, भगवान कन्हैया और राधा को उनका प्रेम बंधन बताते हुए जो दिल में आए वैसे कलम चला के गाने बना के व्यास मंच पर बैठने के बाद में उनको गाते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन्हीं की वीडियो उठा के इधर उधर जोड़ के लगा देता हूँ। हालांकि मुझे सबसे ज़्यादा दीक्षा से भी ज़्यादा मुझे अगर आदत किसी की अच्छी लगी है तो पिताजी उनके जो है उनकी अच्छी लगी है, क्योंकि पहली बार उनसे मेरी जब फ़ोन पे बात हुई तो उनकी बाणी में जो मधुरता थी तो मुझे शर्मिंदगी अपने ऊपर खुद आई कि मुझे ऐसा सब कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो मैं सबसे बड़ा फ़ैन तो उनके पिताजी का हो गया हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहन दीक्षा है बहुत अच्छी कथा कहती हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्हें यहाँ पे आने का मौका दिया, और हम भी पास में थे तो चले आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की, बोली चांदेश्वर महाराज की। तो देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे जो बड़े भैया हैं करण चौधरी काम तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि परीक्षा जी और जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और सभी आजकल सोशल मीडिया पर सभी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब देखते हैं। सीधी सी बात तो ये है कि आजकल सही बताएं तो ना कथा करैया रहे ना कथा सुनैया रहे। रियल बात तो ये है। पहले जो लोग कथा कहते थे और महाराज जो सुनने भी आते थे और जो लोग कहने भी आते थे, उनको लोग सुनते भी थे और महाराज सुनकर के मानते भी थे। आजकल सही बात तो ये है कि जो झूठ है उसको दिखाया जाता है और जो सत्य है उसको दबाया जाता है। जहाँ सत्य है लोग वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ झूठ है लोग वहाँ जाते हैं। अगर कोई संत महात्मा, जैसे मान लो आज की दुनिया में कोई संत सच्चा है, जो चरित्र से सुंदर है, जो हृदय से पवित्र है, जो मन से साफ है, जो महाराज जिसे संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लोग उसको टारगेट बना लेते हैं। ध्यान से सुनना, उसको लोग टारगेट बना लेते हैं। और जो द्वार पर महाराज भिक्षा मांगने आते हैं, और जो हमने कल बताया था ना, लोगों के 2-4 टॉपिक होते हैं। द्वार पे आए भिक्षा मांगने तो उन्होंने कह दी कि देखो तुम सबको भलो करती हो लेकिन तुम्हारा भलो कोई नहीं करते। और द्वार पे कोई आए, उनने जब 2 बातें और कह दी कि तुम्हारे घर में पैसा तो खूब आता लेकिन रुकता ही नहीं, तो तुम जमानों पर बाबा को भगवान मान लियो। अब
अब फिर कहा कहो बाबा जी अब आगे और भविष्यवाणी बताओ। बाबा जी क्या कहते धरो 1100 रुपया तब और बताओ। हाँ सो पति से लड़ झगड़ के घर में लड़ झगड़ के आती और बाबा को भगवान मान के और महाराज रुपया देती। बुई बाबा संजा के बेच बाँच के खाए पी के और पौआ पी के डरो रात नाली में। तो कहने का अभिप्राय ये है दादा, सभी लोग ये बात जानते हैं कि आज की दुनिया में रोज ही बताते हैं ढोंग ज्यादा है और आज की दुनिया में ढोंगियों को सब मानते हैं और जो सच्चा है उसको मानने वाला कोई नहीं। तो हमारे भैया जी इसी पर काम करते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर समाज ही ऐसा है, कहीं कहीं हम जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, कहीं कहीं हम कथा कहने जाते हैं परीक्षित जी महाराज, तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो 60-70 साल के डोकर हो बेऊ हमसे जकात के शास्त्री जी तुम वो गजलें बैठ के सुनाओ। इस व्यासपीठ पर बैठे हैं ऐसे ऐसे लोग होते हैं महाराज। अब क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है बड़ी खराब हो चुकी है और अगर किसी चीज में न ढलो तो आफत। अब लोग तो कहते नहीं तुम्हें तो हम पैसा देते हैं भाई गाना तो पड़ेगा। तो ये समाज में महाराज चल रहा है आजकल। ज़्यादा बात न करते हुए क्योंकि समय का अभाव है, कथा है थोड़ी बड़ी, तो कथा में प्रवेश करते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है। क्या बात है।